आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय एक पंक्ति कि अपनी यथार्थ स्थितियों को पहचानें। जिसमें हमने देखिए एक नर्सरी कक्षा की स्थितियों को और नर्सरी कक्षा से पूर्व की जो एक पारिवारिक स्तर पर बच्चे की जो स्थितियाँ होती हैं, उन स्थितियों को और कुछ बड़ी कक्षा की स्थितियों को एक तर्कपूर्वक तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों से एक अर्थ या भावार्थ समझाने के उद्देश्य से ही आज की चर्चा को एक दिशा देने जा रहे हैं। देखिए, हमारा प्रयास होता है कि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, क्योंकि शास्त्रों में बार-बार प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को बहुत ही गहरे तल पर समझाया गया है। उस यथार्थ ज्ञान को जब तक आप ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक समझते नहीं, तो कहीं न कहीं, किसी न किसी अंश में अज्ञानता की स्थितियाँ, भ्रम की स्थितियाँ, अंधविश्वास की स्थितियाँ, इन सभी स्थितियों में ही आपका हमारा जीवन निरंतर बीतता जाता है। या यूँ कहो कि संसार के प्रभाव में बीतता हुआ एक बहने लगता है। बहना शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भोग विषयों की आसक्ति ही संसार का एक आकर्षण अनादि काल से। देखो, मेलों की स्थितियां का अभिप्राय क्या है कि 5 विषय भोगों की स्थितियां, संसारी आकर्षण, शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से ही जोड़ा गया है। ये जो 16 संस्कारों की स्थितियां हम समय समय पे इन पर प्रकाश डालते हैं, इसमें विवाह का जो संस्कार है तो युवावस्था की स्थिति है। रजोगुण को नियंत्रित रखने के लिए, अन्यथा देखिए आज लिव इन रिलेशनशिप की स्थितियां, इस पर तो हमने एक बार वीडियो भी बनाया था। लिव इन रिलेशनशिप में देखिए, तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर एक शास्त्र विरुद्ध, देखिए शास्त्र सम्मत स्थितियां तो संस्कार युक्त स्थितियां हैं। विवाह का एक संस्कार रखा गया है। उस विवाह के संस्कार को विशेष स्तर पर युवावस्था में इसलिए रखा गया ताकि तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ अनैतिक स्थितियां, अधार्मिक स्थितियां उत्पन्न ना हो। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है, क्योंकि समाज में जितने भी अपराध होते हैं, अपराध का अभिप्राय कानून की उल्लंघन की स्थितियां हैं, और जितने भी पाप कर्म होते हैं, पाप कर्मों का अभिप्राय जो शास्त्र विरुद्ध जिन स्थितियों को शास्त्र मना करते हैं। देखिए, वेदों का जो आरंभिक ज्ञान अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं ना, ये आपके हमारे जीवन के दिशा निर्देश है। शास्त्रों में बार-बार कहा गया, ये करो, ये मत करो। ये सभी स्थितियाँ आपको ज्ञानपूर्वक समझनी होती हैं। यदि जिन कर्मों को शास्त्र मना करते हैं, यदि उन कर्मों को आप और हम करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बुरे बनते हैं। देखिए, कर्माशय के साथ-साथ संस्कार बनते हैं। सर, हम बार-बार कहते हैं ना कि लाल बत्ती पे रुको, कानून का पालन करो। तो धर्म की बहुत ही एक आरंभिक स्थिति है। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, उस विचार से है। क्योंकि समाज में आप, हम सभी भाई-बहन एक सामाजिक प्राणी गिने जाते हैं। बिना सहयोग के आपकी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होती। आवश्यकताओं की पूर्ति का अभिप्राय तन के स्तर पर। क्योंकि बिना आवश्यकताओं की पूर्ति के, कहते हैं ना, दाल-रोटी की आवश्यकता, 2-4 जोड़ी कपड़ों की स्थितियाँ, रहने की स्थितियाँ। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, सादा जीवन, उच्च विचार।
उच्च विचार का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है। और सात्विक स्थितियों का अभिप्राय जब आप परमात्मा को, प्रकृति को, यानी कि यथार्थ स्थितियों से जुड़ने की, शास्त्र सम्मत स्थितियों में जीवन जीने की अपनी विशेष स्तर पर आदत बनाते हो, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखते हो। और दिनचर्या व्यवस्थित होने का जो मुख्य आधार है, वो तो देखिए सतोगुण है। और सतोगुण की ही शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है। और उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में यदि आपका हमारा आधार तैयार नहीं होता, नींव तैयार नहीं होती, तो दिन भर की जो दिनचर्या है, आपकी जितनी भी भागदौड़ है, वो जैसी नींव होगी। देखिए आज ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुमंजिला इमारत की एक निचली मंजिल है। इन सभी स्थितियों में देखिए, आप देखते हो बहुमंजिला इमारतों में तो नीचे बेसमेंट में एक कारों की पार्किंग होती है। और ये बहुमंजिला इमारत के बनाने से पूर्व इनकी जो एक आधार है, नींव है, वो बहुत ही मजबूत बनानी होती है। आज बहुमंजिला इमारतें भूकंप के जो स्थितियां हैं, देखिए अभी कुछ समय पहले 7.7 का म्यांमार और मलेशिया, थाईलैंड की कई देशों में कुछ भूकंप आए थे। तो भूकंप में वही इमारतें ध्वस्त होती हैं, गिरती हैं, जिनका आधार कमजोर होता है। इन स्थितियों को आपने ज्ञानपूर्वक समझना है। यदि आपका हमारा जो आधार है, आधार का अभिप्राय कार्यशील से है। कार्यशील का अभिप्राय संस्कारों की स्थितियों से है। संस्कारों का अभिप्राय देखिए, तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर आप जितने भी कर्म करते हो, चाहे वो कानून के अंतर्गत आते हो, चाहे शास्त्र सम्मत स्थितियां हो, जैसे-जैसे आपके कर्म होते हैं, इसीलिए तो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर हमारी बहुत चर्चाएँ होती हैं। कर्मफल सिद्धांत का अभिप्राय आपके हमारे जो भी कर्म काम आपसे फल पाने की इच्छा से होते हैं, उनका एक कर्माशय बनता है। कर्मफल सिद्धांत स्वयं अपने अर्थ समझाते हैं। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। ये एक अटल स्थिति है। सिद्धांत का मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कुछ किंतु-परंतु की स्थितियाँ नहीं। इन सभी स्थितियों को मनुष्य ज्ञानपूर्वक नहीं सुनता। आज जो हमने अपने यहाँ लिखा है कि अपनी यथार्थ स्थितियों को पहचाने। यथार्थ स्थितियों को पहचानने का अभिप्राय अपने स्वभाव को पहचाने। अपने स्वभाव को पहचानने का अभिप्राय, आपका हमारा स्वभाव देखिए तामसी है, तो बार-बार गलतियों में ही आपका हमारा जीवन बीतेगा। यदि राजसी स्थितियाँ हैं, तो गलतियाँ कम होंगी, लेकिन गलतियाँ राजसी मनुष्यों से बार-बार होती रहती। और यदि सात्विक स्थितियाँ हैं, तो गलतियाँ होने की एक गुंजाइश कम होती है। देखिए, ये सब साधारण सी स्थितियाँ मैं इसलिए समझा रहा हूँ, ताकि आप, हम सभी भाई-बहन सात्विक बने। सात्विक का अभिप्राय क्या है? शास्त्र तो बार-बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। और सत्संग की स्थिति को साधारणतः एक मनुष्य वृद्धावस्था से जोड़ देता है। जबकि सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से है। देखिए, रजोगुण का संग और तमोगुण का संग तो आपका हमारा अनादिकाल से होता ही आया है। फिर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए राजसी मनुष्यों की स्थितियों को एक नर्सरी कक्षाओं से जोड़ता हूँ। नर्सरी कक्षाओं का अभिप्राय एक साधारण स्थितियों से है। जब बच्चे को कुछ उठना-बैठना एक विशेष स्तर पर कुछ समझ में आने लगता है, बुद्धि के स्तर पर कुछ विकास होने लगता है। जबकि उससे पूर्व की तो देखिए, अब माता के गर्भ में जो शिशु की निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन की जो पूर्ण होती है, तो एक बहुत ही
तामसी स्थितियाँ हैं। जब तक बच्चा अभी स्कूल भी नहीं जाता, नर्सरी कक्षा में भी नहीं जाता, तो ये तो बहुत ही एक विशेष आप तामसी स्थितियों से जोड़ सकते हो। देखिए, बच्चा जब-जब गलतियाँ भी करता है, तो आप वो एक नादानी समझ के छोड़ देते हो कि बच्चा है। बच्चों से अक्सर गलतियाँ होती ही रहती हैं, क्योंकि बच्चों को अभी ज्ञान नहीं है। और ये जो कार्यशील की जो कर्मश्य की स्थितियाँ हैं, संस्कारों की स्थितियाँ हैं, यूँ तो देखिए हम सभी भाई-बहन एक प्रारब्ध भाग्य लेकर आते हैं। प्रारब्ध का अभिप्राय जाति आयु भव से होता है। जाति तो माता के गर्भ में मनुष्य योनि सुनिश्चित होती है, तो मरते समय तक ये मनुष्य योनि ही रहती है। आज देखिए आतंकवादी, बलात्कारी, हत्यारे, विभिन्न जघन्य अपराध करने वालों की भी देखिए योनि बदलती नहीं है। भले ही मरने के बाद हजारों नहीं लाखों करोड़ों बार नीचे की योनियों में जन्म लेने को प्रकृति की कर्मबल सिद्धांत की व्यवस्था उनको बाध्य कर देती है। देखिए स्वतंत्रता आपको मैं केवल मनुष्य जीवन में मिलती है। स्वतंत्रता का अभिप्राय आप जैसा जीवन बना सकते हो, आप बनाने के लिए स्वतंत्र हो। और बनाने का अभिप्राय क्या है कि आप प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण जो अनादि काल से एक क्रम में आते हैं, इन गुणों को नित्य कहा गया है, लेकिन ये जड़ हैं। देखिए संसारी भाषा में तो हम बार-बार कहते हैं ना प्रकृति में परिवर्तन, हर्षण होते रहते हैं। लेकिन तकनीकी रूप से प्रकृति में जितने भी परिवर्तन होते हैं, जो आपको हमें दिखाई देते हैं, वो परमात्मा के निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति विद्यमान होने के कारण इन 3 गुणों की स्थितियों को, इन 3 यंत्रों को कहो, प्रकृति की व्यवस्था को एक गतिशील रखते हैं, क्रियाशील बनाते हैं। और शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण बंधनदायक हैं, बांधते हैं। सरल शब्दों में हम तो इनको संसार से ही जोड़ते हैं। यूँ तो देखिए तकनीकी रूप से कोई तमोगुण की निंदा नहीं है। आपका शरीर, मेरा शरीर, ये भी तो तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इनके जो सूक्ष्म भूत हैं, 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये भी तामसी है। हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनकी अलग-अलग स्थितियाँ हैं। कहीं कुछ अंश में तामसी है, कहीं कुछ अंश में राजसी है, कहीं सात्विक है। देखिए, आपको मनुष्य जीवन पाकर अपना सत्वगुण विकसित करना है। ये जो आज हमने राजसी स्थितियों को नर्सरी कक्षाओं से जोड़ा है, नर्सरी कक्षाओं का अभिप्राय जैसे आप और हम देखिए विभिन्न सात्विक स्थितियों से जुड़ने के लिए कर्मकांड करते हुए दिखाई देते हैं। कर्मकांड देखिए जब लोभ से या भय से होते हैं, तो ये नर्सरी कक्षा के बराबर की ही स्थितियाँ हैं। नर्सरी क्लास के बच्चों को भी देखिए स्कूल में जाने का कोई शौक नहीं होता। ठीक है, राजसी मनुष्यों का भी सत्संग आरंभिक स्तर पर बेमन से होता है। इस बेमन के किए गए सत्संग की भी शास्त्र कभी निंदा नहीं करते। देखिए आरंभिक स्तर पर आपका हमारा दाखिला सीधा हाई स्कूल या कॉलेज में नहीं होता। आरंभिक स्तर पर आपको हमें इन नर्सरी कक्षाओं से गुजरना होता है। आप पहली मंजिल पे रहते हो, दूसरी मंजिल पे रहते हो, तो उस स्थिति विशेष में पहुँचने के लिए सीढ़ियों के रास्ते से पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, कदम पे कदम आपके हमारी स्थितियाँ उनको पार करती हैं। इसलिए हम देखिए, ये नर्सरी कक्षाओं को एक संसारी मनुष्य की स्थितियों से जोड़कर कुछ एक साधारण ज्ञान संदेश इसीलिए देते हैं ताकि आपका हमारी अपनी स्थिति का बोध हो, यथार्थ स्थिति का बोध हो। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, कर्म कांड करो। हम तो बार-बार कहते हैं ना कि रजोगुण से सत्वगुण में जाने का अवसर केवल मनुष्य जीवन में है।
और सत्वगुण में जाने की स्थितियां तो तभी बनती है जब आपके भीतर में देने की प्रवृत्ति जगती है। देखिए, राजसी स्थितियों में लेने की प्रवृत्ति बलवान होती है। आज संसार में 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण आपकी मरीज स्थितियां बार बार लेने की होती हैं। और लेने की स्थितियों में ही जब आप गहरे तल पर खो जाते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने लगते हो, कानून का भी उल्लंघन होने लगता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो छीनने की प्रवृत्तियां जगती हैं। छीनने की प्रवृत्तियों का अभिप्राय तमोगुण में गिरने से है। देखिए, जब आप कानून के दायरे में रहते हुए विहित कर्म करते हो, जिनको हम बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। जब आपकी हरी बत्ती आए तो आप अपने वाहन को आगे ले जाओ। इसका अभिप्राय क्या है? कि शास्त्र सम्मत जो-जो स्थितियाँ शास्त्रों में समझाई गई हैं, उसके अनुसार ही आपको हमें अपना जीवन सात्विक बनाना है। शास्त्र आपके हमारे जीवन में क्रमिक सात्विक स्थितियाँ जगाते हैं। ये कर्म कांड ज्ञान पूर्वक होने से ये आपको हमें सत्वगुण का रास्ता दिखाते हुए सत्वगुण में पहुंचा देते हैं। देखिए, हर 6 महीने बाद भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो ये नवरात्रों की स्थितियां जो आती है, भले ही इसको देखिए गर्मी सर्दी की ऋतुओं के परिवर्तन से भी जोड़ा जाता है। सर, इन सभी स्थितियों में आप और हम सात्विक बनते हुए दिखाई देते हैं। जब बन जाते हैं तो अल्पकालिक समय के लिए, जैसे ही स्थितियाँ समाप्त होती हैं, फिर आपका हमारा व्यवहार को हो, स्वभाव को हो, संस्कार जैसा-जैसा बना होता है, जो-जो यथार्थ स्थितियाँ होती हैं, उसमें पुनः आप लौट आते हो। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, कर्मकांड एक फ्लाईओवर। जैसे फ्लाईओवर पर आप वाहन के साथ दूसरी स्थिति में यानी कि मंजिल को जल्दी प्राप्त करते हो, दूसरे स्थान पे जल्दी पहुँच जाते हो, क्योंकि रास्ते की बाधाएँ नहीं होती। ये रास्ते की बाधाएं क्या है? ये विषय भोगों का भीड़ भड़का, संसारी स्थितियां, ये संसारी स्थितियां, मेलों का आकर्षण, ये राजसी स्थितियां हैं। ये रजोगुण बांधती है। देखिए, राजसी स्थितियां बांधने का मतलब क्या है? कि संसार आपको सत्वगुण में जाने नहीं देता। जब जान जाते हैं तो आप वहां सत्वगुण में कुछ औपचारिकताओं में रहते हुए पुनः रजोगुण में संसार में लौट आते हैं। और संसार में जब-जब आप रजोगुण में रहते हो, तो बीच-बीच में तमोगुण की गिरने की संभावनाएँ बनी रहती हैं। क्योंकि तमोगुण और रजोगुण पास-पास हैं, इसीलिए हम इनको पड़ोसी भी कहते हैं। देखिए, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100। अक्सर हमारी चर्चाओं में आपने सुना ही हो। देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण इसलिए कहा जाता है कि तमोगुण में आप छीनते हो, रजोगुण में आप कानून के अंतर्गत रहते हुए पुरुषार्थ करते हो। शास्त्र सम्मत कर्म करते हुए अपने सुख को या अपने परिवार के सुख को सुनिश्चित करते हो, लेकिन अन्य किसी जीव को, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे शहरवासी हो, चाहे देशवासी हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य किसी मनुष्य को पीड़ा नहीं देते। प्रकृति के अन्य जीवों को, चाहे पक्षी हो, पशु हो, वनस्पति हो, देखिए प्रकृति के सौंदर्य में ये जो प्रदूषण की समस्याएं आज आपके हमारे जीवन में बड़े स्तर पर आपको हमें बाधा दे रही है। इसका कारण क्या है? कि हमारे बिगड़े हुए भोग विषय, आपके हमारी जीवन के सुख सुविधा के साधनों को प्राप्त करने की, भोगने की जो होड़ लगी हुई है, ये विभिन्न औद्योगिक स्तर पर जितने उत्पाद बनते हैं, इसके फलस्वरूप देखिए विभिन्न प्रकार का जो एक कूड़ा कचरा है, वो प्रकृति के सौंदर्य को कमजोर करता है। देखिए, रजोगुण का मतलब ही ये है कि आप दूसरों को पीड़ा मत दें। उसे हम कहते हैं ना, हरी बत्ती पे चलो। यदि आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते तो दूसरों की हरी बत्ती का हिस्सा आप खाते हो। दूसरों का हिस्सा खाना ही तामसी स्थितियां हैं।
झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी या नीतिगत कार्य करने की जो एक स्थितियों में वहाँ पर हम अपना जीवन बिताते हैं, तो ये सभी तामसी स्थितियाँ हैं। तामसिक स्थितियों में देखिए कानून के अंतर्गत आपका हमारा विभिन्न प्रकार की देखिए जब आप लाल बत्ती करते हुए पकड़ लिए जाते हो तो आपका चालान कटता है। यदि चालान नहीं भी करता तो परमात्मा की प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत वो चालान कट जाता है। क्योंकि सिद्धांत है, कर्म हुआ है तो फल आएगा। ये एक निश्चित स्थिति है। इसलिए इन स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझने के लिए आपको हमें सत्संग करना है, ज्ञानमय स्थिति में लौटना है। देखिए अभी यहाँ जो बल्ब ट्यूब जल रहे हैं, यदि ये बंद हो जाएँ, आप मेरा चेहरा भी नहीं देख सकते। यानी कि तन के स्तर पर देखिए शाम को सूर्य के अस्त होते ही जो कि तकनीकी रूप से तो नहीं होता लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं, पृथ्वी गोल है, अपनी परिक्रमा पे चक्कर काटती है, तो ये दिन-रात की मौसमों की स्थितियाँ, ये तमोगुण, रजोगुण की स्थितियाँ आपको हमें दिखती हैं। इसका अभिप्राय क्या है? शाम को आप और हम अंधकार में रहना पसंद नहीं करते, बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि तन के स्तर पर ठोकरें नहीं लगे। लेकिन मानसिक स्तर पर जब तक आप ज्ञान का दीपक नहीं जलाते, मानसिक स्तर पर जब तक आप सत्संग नहीं करते, देखिए आज तन के स्तर पर सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो देखिए ये भागवत पुराण की चर्चाएँ साप्ताहिक यज्ञ के रूप में सैकड़ों शहरों में प्रतिदिन होती हैं। लाखों नहीं करोड़ों मनुष्य टीवी के माध्यम से भी जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके हमारे व्यवहार में सात्विक स्थितियाँ कमज़ोर बनी रहती हैं। अभी कुछ माह पहले देखिए जी, उत्तर प्रदेश राज्य में महाकुंभ का जो आयोजन हुआ था, 67 करोड़ लोगों ने भले ही उसमें विदेशों के भी लोग थे, कि 67 करोड़ लोगों ने कुंभ के मेले में जो स्नान किया, उनमें अधिकांश लोगों की स्थितियाँ पाप कर्मों से निजात पाने की थी। देखिए संतों का संग करो, तीर्थ स्थलों पर जाओ, उनके जीवन से अपने जीवन में सात्विक स्थितियाँ बनाने की एक प्रेरणा लो। दिनचर्या आपकी एक अनुशासिक बने। हम तो बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो वो सत्वगुण की शुद्ध स्थिति है, जिसमें स्थूल शरीर के स्तर पर आपको वह स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अन्यथा यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में जगते नहीं, अक्सर हम देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को क्योंकि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। उस स्थिति विशेष को हम सतयुग से जोड़ते हैं। सूर्य निकलने के उपरांत की स्थितियाँ त्रेता युग की हैं। दिन में जब भाग-दौड़ है तौबा मच जाती है धन कमाने के लिए, अपने-अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए, तो वो द्वापर युग की स्थितियाँ हैं। और शाम को सूर्य के ढलते ही मौनात्मक स्थितियाँ, ये मौनात्मक स्थितियों का अभिप्राय आप और हम भली-भांति जानते हैं। यानी कि जब आप आलस्य में, प्रमाद में रहना पसंद करते हो, देखिए प्रमाद की स्थितियों में भी सत्संग की बातें सुनना कोई अच्छा नहीं लगता। ब्याह-शादियों में डीजे की स्थितियों में यदि आप किसी को गीता ज्ञान की बारे में कुछ समझाओगे तो वो सुनना पसंद नहीं करता। और परमात्मा स्थितियाँ ही धीरे-धीरे मनुष्य को आलस्य में गिराती हैं, तमोगुण में गिराती हैं और तमोगुण में गिरते हुए अज्ञानता की स्थितियों में मनुष्य कानून का उल्लंघन भी करता रहता है और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कब कितने कर जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसका अभिप्राय क्या है? कि जब तक आप श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते, देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग में आँखों द्वारा पढ़ने की स्थितियाँ हैं, कानों द्वारा सुनने की स्थितियाँ हैं और मन बुद्धि जब तक उनसे जुड़ते नहीं है तो फिर सात्विक स्थितियाँ भीतर में प्रवेश कर नहीं पाती। यूँ तो देखिए अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, आँखें आपकी भी खुली हैं, कान भी खुले हैं, लेकिन फिर भी देखिए कुछ विद्यार्थी जिनकी रुचि नहीं होती पढ़ने में, वो इधर-उधर शैतानियाँ करते हैं। यानी कि आँखें खुली रहने पे, कान खुले रहने पे भी वो भीतर ज्ञान या भौतिक शिक्षा की स्थितियाँ
वो अपना प्रभाव दिखा नहीं। यही स्थितियाँ देखिए सत्संग की हैं। जब आप सत्संग में बैठे हुए दिखाई तो देते हो, लेकिन श्रद्धापूर्वक इन ज्ञानमय स्थितियों से जुड़ते नहीं। यूँ तो देखिए, इन ज्ञानमय यथार्थ ज्ञान पे स्थितियों पर चर्चाएँ भी बहुत कम होती हैं। देखिए, भागवत पुराण में विभिन्न प्रकार की रोचक स्थितियाँ देवी-देवताओं से जुड़ते हुए, विभिन्न प्रकार के कर्म कांड, ये कर्मकांड देखिए आरंभिक स्तर पर तो ज्ञानपूर्वक यदि आप करते हो, तो आप सतोगुण में अपने आप को स्थित पाते हो। और यदि लोभ या भय से होते हैं, लोभ किसका है? संसार को पाने का। भय किसका है? कि जो संसार आपने प्राप्त कर लिया वो कहीं छिन ना जाए। ये स्थितियों के अर्थ को ज्ञानपूर्वक समझने चाहिए। सर हम देखिए राशि स्थितियों को नर्सरी कक्षाओं से, जैसा कि आज भी हमने वीडियो में इस बात को थोड़ा समझाने के दृष्टिकोण से, अन्यथा इन शब्दों को पकड़ते हुए कहीं उलझना नहीं है। क्योंकि राशि स्थितियों को परमात्मा से जुड़ने की कोई विशेष जिज्ञासा होती नहीं। जिज्ञासा होने पे तो फिर आप और हम सात्विक स्थितियों में पहुंच जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक जिज्ञासा ही आपको फिर अलार्म लगाते हुए, जब रात को सोते समय आपका एक दृढ़ संकल्प होता है। अन्यथा अलार्म लगाने की स्थितियाँ भी कुछ आंशिक होती हैं। मनुष्य उस अलार्म को फिर सुबह बजने पे बंद भी कर देता है और फिर बंद होते-होते स्थितियाँ फिर वो ब्रह्म मुहूर्त की निकल जाती है। देखिए, हम तो पिछले लगभग 29-30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक संस्कार स्वभाव बना है, देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से पूर्व की भी स्थितियाँ वो सात्विक ब्रह्म मुहूर्त के ही होते। एक बार हमने वीडियो बनाया था, ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे और ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे। इनके अर्थ देखिए, हम बार-बार कहते हैं ना, शब्दों के अर्थ, भावार्थ समझिए। ये नर्सरी कक्षा का मतलब भी कुछ राशि स्थितियों से है कि राशि मनुष्यों की सत्वगुण में जाने की रुचि उत्पन्न हो। ये कथा, कहानियाँ, व्रत, तप, ये विभिन्न स्थितियाँ परमात्मा की ओर, दिशा की ओर ले जाती हैं। वहाँ जाइए, वहाँ रुकिए। देखिए, मनुष्य जाता है, रुकता नहीं है। जब रुकता नहीं, तो पुनः अपने संसार में यानी कि रजोगुण और तमोगुण में लौट आता। देखिए, जो मनुष्य रजोगुण को अधिक महत्व देता है, तो फिर वो अधिक महत्व ही सत्वगुण उसका कमज़ोर होने लगता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म को सत्वगुण से, काम को रजोगुण से, काम का अभिप्राय कामनाओं से है, 5 भोग्य विषयों से है और अर्थ का अभिप्राय धार्थों से है, धन से है। क्योंकि अर्थ को हो, धन को हो, पदार्थ से अधिक तो कुछ खरीद नहीं सकता। भौतिक ज्ञान को भले ही आप फीस के रूप में देते हुए कुछ खरीदने जैसी स्थितियाँ समझ भी सकते हो। लेकिन फिर भी देखिए, जब तक आपकी उसमें भौतिक शिक्षा में भी रुचि नहीं होती, तो आप जितना भी धन खर्चो, वो आपको लाभदायक स्थितियों में पहुँचाता नहीं। और आध्यात्मिक ज्ञान में तो देखिए, पूर्ण रूप से मन बुद्धि की स्थितियाँ हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा का मतलब क्या है? जैसे बच्चे देखिए नर्सरी कक्षा में कुछ रोते-धोते जाते हैं। ये रोने-धोने का अभिप्राय राशि विषय बेमन से सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। सत्संग उनका हो नहीं पाता। देखिए, इन स्थितियों को अन्यथा में ना लेते हुए बात के एक अर्थ, भावार्थ समझिए। रखिए कि हमारे जीवन में जहाँ-जहाँ जो गलतियाँ हैं, छिद्र हैं, उनको आप और हम दूर करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद ही सात्विक स्थितियाँ, दिनचर्या आपकी व्यवस्थित होती है, अनुशासित बनती है। अनुशासित का अभिप्राय, ये जो 24 बाई विषय भोगों की आसक्ति जो आपको में दिन भर भगाती है, 2 की 4 बनाओ, 4 की 40 बनाओ, 40 के फिर 4,000, 4 लाख, 4 करोड़, रुकता नहीं। इसलिए मनुष्य रजोगुण में रजता नहीं। ये रजोगुणी मनुष्य कहीं पहुँचता नहीं।
पहुँचने का अभिप्राय वो सत्वगुण में पहुँच नहीं पाता। पहुँचता है तो वहाँ रुकता नहीं है। कुछ औपचारिकताएँ निभाता हुआ पुनः संसार में लौट आए। देखिए ये सभी स्थितियाँ या यूँ आप समझो कि जब आप ऊँची कक्षा में जाते हो, 10वीं, 11वीं, 12वीं में पहुँच जाते हो, ऐसी स्थितियों में तो देखिए कोई बच्चा रोते-धोते हुए स्कूल नहीं जाता। ठीक इसी तरह जब आप ऊँची कक्षाओं में पहुँच जाते हो, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। परोपकार के कार्य होने लगते हैं। क्योंकि परोपकार के कार्य सात्विक स्थिति है, देने की स्थितियाँ हैं, सहानुभूति की स्थितियाँ हैं। जबकि लेने की स्थितियाँ धीरे-धीरे आपको हमें कभी न कभी छीनने की प्रवृत्ति में भी बना देती हैं। देखिए राजसी मनुष्य छोटी-छोटी कुछ स्थितियों में छीनने की प्रवृत्ति मानसिक स्तर पर तो उसकी बनी रहती है। देखिए हो सकता है ये शब्द आपको आरंभिक स्तर पर समझ ना आए, लेकिन ये सभी स्थितियाँ देखिए मानसिक स्तर पर कुछ ना कुछ राजसी मनुष्यों की बनी रहती है। लाभ से लोभ की राजसी स्थिति है, लोभ से संग्रह की तामसी स्थिति है और संग्रह वृत्ति ही देखिए राजनीतिक गलियारों में भी ये जो घोटालेबाजी की स्थिति है, आईएएस अधिकारी द्वारा, बड़े-बड़े पदाधिकारियों द्वारा जब भ्रष्टाचार की स्थितियाँ, घूसखोरी की स्थितियाँ सुनने में आती हैं, पढ़ने में आती हैं, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, मैंने अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूँ, खाने ₹100 हैं, ₹1000 तो आपने धर्मानुसार पहले ही कमा लिए हैं, तो ₹900 तो पहले ही बेकार चले जाने, बशर्ते आप उनको परोपकार के कार्यों में यदि नहीं लगाते, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो लाखों करोड़ों की हेरा-फेरी, घोटालेबाजी, उनके आपको में बुरे परिणाम कर्मफल सिद्धांत के अनुसार नीचे की योनियों में, अधोगति की स्थितियों में जीवन बिताना पड़ता है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ को कहीं-कहीं जब समझ में आती है तो आरंभिक स्तर पर कुछ पश्चाताप की स्थितियाँ होती हैं, आत्मग्लानि भी होती है। इन सभी स्थितियों को हमें ध्यानपूर्वक समझना है, यानी कि यथार्थ अपने स्वयं की स्थिति को पहचानिए। है। मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल अवसर लेकर क्योंकि खिलाड़ी भी तो अवसर का लाभ उठाते हुए मैच जीतता है। तो मैं ये मैच कहो, जीवन में जीतने की स्थितियाँ, हम तो बार-बार कहते हैं ना, कम से कम अधोगति से बचो, पाप कर्मों से बचो और पाप कर्म से बचने का एक ही उपाय है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, दिन भर की जो एक राशि स्थिति है, उस पर अंकुश पाइए। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, उनकी लगाम को अपने हाथ में रखा है। यानी कि गुरु की सम्मुखता बनाओ, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ये सब अनुशासन बनाती है। परमात्मा के प्रति प्रीति के भाव जगाती है। तो फिर आरंभिक स्तर पर परोपकार के कार्य सकाम भाव से होते हैं। जब ज्ञान पूर्ण रूप से टिकने लगता है, तो परोपकार की स्थितियों में निष्कामता आ जाती है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनने लगती हैं, साधना आरंभ हो जाती है। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपको हमें अपने जीवन की यथार्थ रूप में पहचाननी चाहिए। अपनी कक्षा का यानी कि आध्यात्मिक किस कक्षा में पर हम पहुँच चुके हैं। देखिए, मरने की स्थितियों को तो आपको में पता नहीं है। मरते समय जैसे परीक्षा में बैठे हुए आपका हमारा पेपर लौटाना होता है या छीन लिया जाता है, तो उत्तर पुस्तिका में आप जो लिखोगे नंबर तो उसी के आएँगे। यानी कि मरने के बाद की स्थितियाँ देखिए, आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो, एक बार हमने वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो लगभग 5 साल पहले बनी थी और पौने 3 घंटे की थी। विस्तार से हमने प्रकृति के 3 गुण, आपके बड़े 3 शरीर और भी देखिए सभी शास्त्र संबद्ध स्थितियों पर विभिन्न उदाहरणों द्वारा हमने प्रकाश डाला। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। जो मनुष्य सत्संग करता ही नहीं है, यानी कि जो अभी नर्सरी कक्षा में ही जिसने अपना दाखिला नहीं दिया, तो वो ऐसी स्थितियों में तो देखिए उसको भौतिक ज्ञान की भी स्थितियाँ समझ नहीं आती। यानी कि कानून के अंतर्गत जो-जो स्थितियाँ हैं, उनका भी बोध नहीं रहता।
ऐसी स्थितियों में तामसी मनुष्य अज्ञानता में कानून का उल्लंघन करता है, पाप कर्म करता रहता है। ये सभी स्थितियाँ आपका हमारा हमेशा बिगाड़ नीचे की तो ऐसी कितनी जोनियाँ जिनके आप पर हम नाम सुनकर भी काँप उठते हैं। उन्हीं जोनियों में आज जितने जीव हैं, वो सभी जीव भी कभी न कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनी में थे। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने कुछ प्रकाश डाला। हो सकता है आज की स्थितियों को समझाते हुए कोई बात आपको बुरी भी लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों के देखिए शब्दों पे जब आप रुक जाते हो तो आप और हम भटक जाते हैं। शब्दों के अर्थ समझिए, उनके भावार्थ समझिए, किस दृष्टिकोण से, किस एक भाव से उनको कहा गया। उन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना गहरे तल पर समझोगे, उतना-उतना ज्ञानमय स्थितियाँ, शास्त्रों की स्थितियाँ देखिए गुरु भी तो शास्त्रों का ज्ञान ही देते हैं और शास्त्रों का ज्ञान, गुरु का ज्ञान आप जितना ब्रह्म मुहूर्त में लोगे, तो बाहरी गुणों की अनुकूलतम स्थितियाँ होने के कारण आपको कम परिश्रम में अधिक लाभ मिलता है। दिन में तो देखिए राशि स्थितियाँ होती हैं, सतोगुण ढूँढना पड़ता है। और तमोगुण की स्थितियों में सूर्य ढलने के बाद राशि तामसी स्थितियां अंधकारमय स्थितियों में तो देखिए ढूंढते ढूंढते भी देखिए सतोगुण के दर्शन हो नहीं पाते। इनके भी आपको ने बहुत सुनने हैं कि सात्विक स्थिति मजबूत बनाइए। बार बार हम इस बात पर एक विनती करते हैं। तभी हम देखिए प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के साथ-साथ अब दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश और शाम को संसारी स्थितियों को प्रकृति के 3 गुणों से तुम्हारे 3 शरीरों से जुड़ते हुए एक तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा के रूप या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा आपके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हुए स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालते हैं। कि हम सभी भाई-बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में हमारा प्रवेश हो, मिला हुआ जीवन सफल हो। जैसे हम बार-बार कहते हैं ना, मिले हुए जीवन में नॉट आउट की स्थितियों में जाओ। जैसे क्रिकेट में नॉट आउट होने पे अगले दिन खेलने का अवसर मिलता है। यानी कि नॉट आउट का अभिप्राय उन्हें कम से कम मनुष्य योनि की प्राप्ति हमें हो। संस्कारी माता-पिता मिलें, गुरुजनों का संग मिले, ताकि उस अवसर का लाभ उठाते हुए ये साधना आरंभ हो। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बने। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आप भी समझिए। फिर भी कहीं आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई आपकी टिप्पणी हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्य और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।